हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद का जब शुरू में प्लान बना था बैक इन 1960s, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैचमेंट एरियाज़ रखे गए थे जहाँ पे वाटर का फ्लो हो सकता था। बट ड्यू टू रेगुलर डेवलपमेंट जो कि पिछले 30 से 40 साल में हमने देखी है शहर में, उसकी वजह से हमें अब ज़्यादा मसला आता है और वाटरवेज़ में ज़्यादा मसला आता है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल पाथवेज थे वाटर के वो फिल्ड हो गए हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, और उन जगहों पे इस किस्म से हमें वो फ्लडिंग, जो अर्बन फ्लडिंग जिसे हम कहते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है। सेकेंडली ये वी नीड टू रियलाइज दिस वन थिंग कि क्लाइमेट चेंज अब फ्यूचर का सिनेरियो नहीं है। क्लाइमेट चेंज आज की रियलिटी है जिसके अंदर हम जिंदा हैं। पिछले 30 सालों में जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल था वो कंस्ट्रक्शन का था, और हमने कंक्रीट के जंगल्स बिछा दिए हर जगह, और उसी की वजह से जिसे हम सरमायादारी कहते हैं वो बेसिकली हमारे नेचुरल सिस्टम के अंदर एक फ्लॉ, एक ग्लिच पैदा कर रहा है। जो बढ़ती हुई आबादी है उसका बहुत बड़ा एक जो चैलेंज है वो ये है कि उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। सो जब यंगेस्ट पॉपुलेशन और इसी मोड कहती है कि 23% हमारी जो कंजप्शन पैटर्न्स हैं उसमें डिमांड की इंक्रीज़ है, सो आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। न्यू पॉइंट ऑफ कंटेंशंस कुड बी डेवलप ऑन दिस। तो इसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो प्लानिंग है उसके अंदर इंटीग्रेट करें कि आने वाले वक्त को। पाकिस्तान में हर साल नॉर्थ से बहुत मतलब कह लें इट्स मोर देन 100+ मिलियन एकड़ फीट जो है वो हमें पानी इनटेक होता है, और वो सारे का सारा अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू क्योंकि हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर ग्लेशियर फेड आता है जो वहाँ से मेल्टिंग होती है बारिशों की वजह से, तो वो सीधा आगे समुद्र में चला जाता है। वी डू नॉट हैव चेक डैम्स, वी डू नॉट हैव एनी अदर पर्टिकुलर जहाँ पे वाटर स्टोरेज कम कर सकें। जो हैं वो पुराने, और उसमें सिल्ट काफ़ी देर से इकट्ठी हो गई है। अपार्ट फ्रॉम इट मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये हमारा गवादर है और ये सकरतू है। तो जब बारिश होती है तो बारिश इस तरह फ्लो करके नीचे जाता है, जिससे ठीक ठाक जनरेट मिल जाता है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मिलती है पानी को, और ये पानी फिर हमें फ्लैश फ्लड्स में और बाकी चीज़ों में नज़र आता है। सो इफ समहाउ वी कैन प्रोड्यूस माइक्रो डैम्स जो केपी में काफ़ी डेवलपमेंट की गई हैं, तो हमें आगे भी इसको करने की ज़रूरत है ताकि हम उस पानी को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। पाकिस्तान में जो कैश क्रॉप्स जिसको हम रखते हैं वो सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों के साथ ये बात करने की ज़रूरत है कि आपकी कैश क्रॉप्स की जगह अगर आप दूसरी क्रॉप रोटेशन के ऊपर जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम अदर एग्जांपल्स लाइक ड्रिप इरिगेशन, लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इरिगेशन जिसके अंदर हम थोड़े पानी के साथ ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और उससे वेपोट्रांसपिरेशन में भी काफ़ी कमी आएगी। हमें अब क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों का कॉन्फिडेंस ऑन ये रहे कि हम फार्मिंग करते रहें, क्योंकि बहुत सारे किसान अब फार्मिंग छोड़ भी रहे हैं और वो छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। एक तो वाटर स्कार्सिटी है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी सरमायादारी जो वो फसल के अंदर करते हैं उन्हें वापस नहीं मिलती। सो इट्स बेटर कि हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें, और ये तरीके हैं जैसे आपने वाटर की बात की कि 50 से 60% अगर कम करना है तो स्टेट लेवल पे हम उन ड्रिप इरीगेशन के प्लांट जो हैं या उनकी इंस्टॉलमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की इंस्टॉलमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो उनके साथ करनी चाहिए।